Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, two disks are rotating about the same axis. Disk A has moment of inertia of 3.4 kg meter square and angular velocity of 7.2 radian per second. Disk B is rotating with an angular velocity of minus 9.8 radian per second. The two disks are then linked together without the aid of any external torques, so that they rotate as a single unit with an angular velocity of minus 2.4 radian per second. The axis of rotation for this unit is same as that for the separate disk. What is the moment of inertia of disk B? ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक डिस्क था जिसका एंगुलर मोमेंटम कुछ दिया गया है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है. डिस्क बी भी था, उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है. तो जब दोनों को हम मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, आज ए सिंगल यूनिट वो रोटेट करना चालू कर देगा. तो आज ए सिंगल यूनिट माइनस 2.4 रेडियन पर सेकेंड से वो रोटेट कर रहा है. तो हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क बी क्या है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज conservation of angular momentum. ओके, हम एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व कर सकते हैं, जब हमारा देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क, so we can conserve it. So we can conserve angular momentum. ओके, हमारा एक्सटर्नल टॉर्क इधर कुछ नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्वेशन कर सकते हैं. तो देख लेते हैं क्या होता है. हमारा पहले डिस्क कैसे रोटेट कर रहा था, जब दोनों सेपरेटली रोटेट कर रहे थे. पहले कैसे था, जैसे कि I1 हम क्या लिखेंगे, I1 ओमेगा 1. मान लो ये हमारा डिस्क एक था, ये हमारा एक डिस्क था. ओके, ये हमारा एक डिस्क है और ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट. ओके, और दूसरा एक डिस्क है जो ये है, ये दूसरा एक डिस्क है जो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट. ओके, तो मान लो अगर इसका डिस्क ये अगर रोटेट कर रहा है इधर, ओके, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एक प्लस में दिया है और एक माइनस में दिया है. तो एक क्लॉकवाइज करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा. दोनों जब मिलेंगे, दोनों जब लास्ट कंडीशन में आएंगे, वो क्या होगा, दोनों के दोनों एक ही एंगुलर मूवमेंट, सॉरी एक ही ओमेगा से वो घूमेंगे. ओके, मतलब एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे. तो ऐसे वो घूम रहे होंगे. ओके, ऐसे ही घूम रहे होंगे. तो हमें बताना है क्या, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या पूछा गया है. हमारा पहला आई ए ओमेगा ए प्लस आई बी ओमेगा बी इक्वल्स टू आई ए प्लस आई बी होल इंटू कॉमन इंटू एंगुलर वेलोसिटी. ओके, तो आई ए ओमेगा ए के कितना दिया है, आई ए हमें कितना दिया है 3.4 केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा कितना दिया है 7.2, प्लस आई बी हमें कितना दिया है, वो पूछा गया है आई बी, और ओमेगा बी का, सॉरी ये ओमेगा बी है, ओमेगा बी कितना दिया है माइनस 9.8. ओके, माइनस 9.8, और आई ए कितना है 3.4, प्लस आई बी हमें पूछा गया है होल इंटू ओमेगा कितना में घूम रहा है वो माइनस ऑफ 2.4. ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24.48 प्लस आई बी, सॉरी इधर माइनस कर लेते हैं, ये माइनस तो आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 9.8 इंटू आई बी इक्वल्स टू, ये अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 8.16 माइनस
32.4 ऑफ IB। ओके, IB को एक साइड ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 7.4 IB इक्वल्स टू 32.64। ओके, ये इतना आएगा। तो IB हमें यहाँ कैसे क्या मिल जाएगा 32.64 अपॉन 7.4, ये हमारा कितना है 4.4 kg मीटर स्क्वायर। So our option A will be our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.